अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इंसान के ऊपर बहुत सारे एहसानात किए। अगर इंसान गौर करे तो सर से लेकर पांव तक इसको जो वजूद दिया गया है, इसका एक एक उज़व अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप आंखें देखें, कान देखें, जुबान देखें, हाथ देखें, पांव देखें, दिलो दिमाग की कुव्वतें देखें, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन ये हकीकत है कि कदरे नेमत ज़वाले नेमत के बाद होता है। जब तक नेमत पास होती है तो एहसास नहीं होता, लेकिन जब नेमत छिन जाती है तो फिर एहसास होता है कि मेरे पास कितनी बड़ी नेमत थी जो छिन गई मुझसे। आंख की कदर उससे पूछिए जो देखने की ताकत नहीं रखता। किसी नाबीने के पास बैठ के उससे पूछिए कि आंख क्या होती है। जो तरसता है कि अल्लाह ने आंख दी होती तो कभी माँ बाप को देखता, बहन भाइयों के चेहरे देखता, बीवी बच्चों से कलाम करता देखता। लेकिन हमें चूंकि इसका एहसास नहीं है और हम सारी रात मोबाइल पे थड़कती हुई तस्वीरें देख के भी गुजार देते हैं, हमें इस नेमत का एहसास नहीं। कान अल्लाह की कितनी बड़ी दौलत है, उससे पूछिए जो सुनने की ताकत नहीं रखता। बड़ी बज़म में बैठा हो तो अकेला होता है, लोगों के हरकत करते हुए होंठ तो देखता है, लेकिन कोई क्या कह रहा है इसको सुन नहीं सकता। जिसकी जुबान में ताकत गोयाई नहीं रखी गई, बोल नहीं सकता, उससे जाके पूछिए कि जुबान की ताकत कितनी बड़ी दौलत है। जो सारी जिंदगी तरसता है कि जुबान होती तो माँ बाप से कलाम करता, बहन भाइयों से कलाम करता, बीवी बच्चों से कलाम करता, लेकिन चूंकि उसके पास ताकत नहीं, वो माफी ज़मीर को बयान नहीं कर सकता। इसी तरह जिसके हाथ नहीं, उसके बारे में कभी सोचिए कि उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। खाना पीना कैसे करता है, वॉशरूम कैसे जाता है, कपड़े कैसे बदलता है, आना जाना कैसे करता है, जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। जो चलने की ताकत नहीं रखता उसे व्हील चेयर पे बैठा के धक्का दिया जाता है, और 2 कदम चलने की सकत भी नहीं रखता, उससे पूछिए कि पांव कितनी बड़ी दौलत है अल्लाह की। लेकिन भाई इतनी नेमतें अल्लाह ने दी, हम चाहें तो अल्लाह की एक नेमत का बदल भी नहीं दे सकते। इसीलिए हजरत बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक सांस के ऊपर 2 मर्तबा अल्लाह का शुक्र वाजिब है। सांस अंदर जाए तब भी शुक्र करें, सांस बाहर आए तब भी शुक्र करें। अंदर जाके बाहर ना आए तो जिंदगी फिर भी खत्म, और बाहर आके अंदर वापस न जाए तो जिंदगी फिर भी खत्म है। तो कहा एक सांस के ऊपर 2 मर्तबा अल्लाह का शुक्र करना वाजिब है। भाई इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दी। हदीस में आता है कयामत के दिन अल्लाह उस शख्स को अपने सामने खड़ा करेगा जिसने दुनिया के अंदर 500 साल तक अल्लाह की बेरिया इबादत की। 500 साल तक इबादत नहीं पड़ा, कोई देखने वाला नहीं, रियाकारी का शैबा नहीं। और जब भूख लगती तो ताजा अंगूर की बेल पे अंगूर लगता, वो खा लेता। प्यास के वक्त ताजा चश्मे से पानी निकलता, पी लेता। 500 साल तक वो इबादत करता। जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह मैं चाहता हूं कि रूह उस वक्त निकाली जाए जब मेरा सर सजदे में पड़ा हो। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। जब रूह सजदे में निकली, जब अल्लाह के सामने जाएगा तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा मेरे बंदे को मेरी रहमत के सदके जन्नत अता कर दो। तो बंदा अल्लाह के सामने सवाल करेगा, ए अल्लाह अगर जन्नत रहमत के सदके देनी थी तो मैं 500 साल तक इबादत की भट्टी में क्यों जलता रहा? मैंने दुनिया को छोड़ा, ख्वाहिशात को छोड़ा,
किनारा कश इख्तियार करके इबादत की भट्टी में जलता रहा, मेरी इबादत का अजर कहां गया? अल्लाह फिर कहेगा फरिश्तों मेरे बंदे को मेरी रहमत के सदके जन्नत में ले जाओ। बंदा फिर कहेगा अल्लाह मेरी इबादत का अजर कहां गया? अल्लाह फिर कहेगा मेरी रहमत के सदके ले जाओ। वो फिर कहेगा अल्लाह मेरी इबादत का अजर। तो अल्लाह ताला फरमाएगा अब तराजू नस्ब करो, एक पल्ले में इसकी इबादतें रखो, दूसरे पल्ले में मेरी दी हुई नेमतों में से एक नेमत, एक आंख रखो। फरमाया जब वजन किया जाएगा तो एक आंख का बदल भी 500 साल इबादत नहीं बनेगी। अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है आंख। अल्लाह कहेगा अब इसको उल्टा लेटा के घसीट के जहन्नम में ले जाओ। इससे बड़ा मानता कि मैंने बड़ी इबादतें की, 500 साल मेरे इबादतें की, और मैंने जो इसको नेमतें दी थी इसने कभी सोचा ही नहीं कि अल्लाह ने कितनी नेमतें दी। मेरे भाई मैं और आप इस पे गौर करें, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं क्या हमने इन नेमतों का हक अदा किया? भाई सारी जिंदगी शुक्र करते रहे तो हक के शुक्र फिर भी अदा नहीं होता, लेकिन हमारा हाल तो इससे भी ज्यादा बदतर है। अल्लाह ने सारी नेमतें दी पर किसी नेमत पे एहसान नहीं जताया। फरमाया आंख दी पर एहसान नहीं किया, कान दिए पर एहसान नहीं किया, हाथ दिए पर एहसान नहीं किया, पांव दिए पर एहसान नहीं किया, दिल और दिमाग की कुव्वतें दी हैं, एहसान नहीं किया। कितनी बड़ी दौलत है जब दिल काम करना छोड़ दे, खून की सप्लाई बंद हो जाए, इसका धड़कना बंद हो जाए। अब डॉक्टर के पास जाएं, लाखों रुपया लेते हैं डॉक्टर। एक बूढ़ा शख्स था, बड़ा मालदार था, दिल का अर्जा लाहक हुआ तो डॉक्टर के पास गया। अच्छा कमरा मिला, देखभाल को डॉक्टर मिले, इलाज हुआ। जब वो जाने लगा तो अस्पताल वालों ने बिल बना के दिया। बड़ा मालदार था, जब बिल देखा तो रो पड़ा। पूछा गया कि साहिब अगर आप नहीं दे सकते तो हम इसको आधा कर देते हैं, ज़कात फंड होता है, गुरबा फंड होता है, उसमें से डाल देते हैं, आप रो क्यों रहे? तो उस मालदार शख्स ने कहा कि इसका ये मतलब नहीं कि मैं रो रहा हूं तो मैं बिल नहीं दे सकता, इससे डबल भी होता तो मैं दे देता। तो कहा फिर रोई क्यों? उसने कहा रोना इस बात पे आया कि जो दिल काम कर रहा था उसमें थोड़ी सी रुकावट आई, आप लोगों ने वो रुकावट दूर की। मुझसे लाखों रुपया भी ले रहे हो, मैं आपका शुक्रिया भी करूंगा, जगह जगह बैठ के बताऊंगा फलां अस्पताल बड़ा अच्छा, फलां डॉक्टर की क्या बात है। पर मैं रोना इस पे आता है जिस रब ने दिल दिया था उसने मुझसे लिया भी कुछ नहीं, और मैंने सारी जिंदगी कभी उसका नाम ही नहीं लिया। भाई एक उज़्व खराब हो जाए, आंख में मसला बन जाए, कान में मसला बन जाए, डॉक्टर के पास जाएं तो लाखों रुपया लेते हैं डॉक्टर, काम करे न करे। और हम जहां बैठते हैं कोई बात करे फलां, कहते हैं छोड़ो इस डॉक्टर को, फलां के पास चले जाओ। भाई तशहीर उनकी करते हैं जो लाखों लेते हैं। जिस रब ने कुछ भी नहीं लिया, सर से पांव तक वजूद सलामत दिया, हमने कभी उसकी परवाह नहीं की, हम कभी उसकी तरफ पलट के गए नहीं। अल्लाह ने नेमतें दी पर एहसान नहीं जताया, लेकिन जब महबूब को भेजा फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, फरमाया मैंने मोमिनों पे एहसान किया कि उन्हें अपना रसूल अता कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद अगर कायनात में न होती तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त दुनिया का हाल क्या होगा? आप तारीख अरब को पढ़ें, हुजूर से कबल कायनात के साल में थी। दरख्तों की पूजा, पत्थरों की पूजा, आग की पूजा, सितारों की पूजा, चांद की पूजा, जो है वो सूरज की पूजा, दरख्तों की पूजा, पानियों की पूजा, ये इंसानी जबीन जगह जगह झुक रही थी। बताओ किसने आके इसे बताया कि तेरी जबीन पत्थरों के लिए नहीं बनी, अल्लाह के लिए बनी? वो एक ही नाम जुबान पे आएगा, आमिना के लाल का। हुजूर ने आके बताया, वरना इंसान तो पत्थरों की पूजा कर रहा था, दरख्तों की पूजा कर रहा था, हशरातुल अर्ज, सांप, बिच्छू, केचवा। आप तारीख पढ़ के देख लें, इंसान इनकी भी पूजा करता रहा, इनके आगे भी झुकता रहा है। जो इसके लिए बनाए गए थे, ये सूरज, चांद, सितारे इंसान के लिए हैं,
हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। अल्लाह कहता है कायनात में जो कुछ है सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया। जो हमारे लिए बना था हम उसी की पूजा करते रहे, हम उसी के सामने झुकते रहे। फिर मेरे नबी ने आके बताया कि ये पत्थर तुम्हारे लिए नहीं बने कि तुम इनकी पूजा करो, ये दरख्त माबूद नहीं है। कहा जाओ उस दरख्त से कहो तुम्हें मोहम्मद बुला रहा है। वो दौड़ता हुआ कदमों में आया, कहा ये दरख्त माबूद नहीं, ये हमारी खिदमत के लिए बनाए गए हैं। मेरे इमाम ने कितना खूबसूरत लहजा इख्तियार किया। फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत फरमाते हैं फैज पहुंचा ए रजा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते कि खुदा कौन है। कोई कहे ना कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैं बड़ा ज़हीन हूं और मैं अपनी जहानत पे इल्म पे अल्लाह तक पहुंच जाता। मैं कहता हूं वो दौर तो जहालतों का था ना जब हुजूर आए थे। आज के दौर की बात आपसे कर रहा हूं जो तरक्की याफ्ता दौर है, इंसानियत के उरूज का जमाना है। चांद की छाती पे कदम रखे, सितारों पे कमंदे डाली, कितना साइंस ने तरक्की पाई, उरूज पाया, पूरी दुनिया को जो है वो एक मुट्ठी के अंदर जमा करके रख दिया। लेकिन मैं कहता हूं ये इस दौर की बात कर रहा हूं, उस दौर की बात नहीं कर रहा जब जहालतों का दौर था। आज के दौर की बात आपके सामने रख रहा हूं। ये इंडिया का बॉर्डर पार कर जाएं, आपको पीएचडी डॉक्टर मिलेंगे, गाय के पेशाब को चुस्कियां लेके पी रहे हैं। उनकी तिब नहीं बताती कि इसमें कितने जरासीम है। वो जो दुनिया घूम के आए हैं उनको नहीं पता कि गाय का पेशाब कितना मुज़र सेहत है। कितना पढ़ा लिखा बंदा है, दुनिया की यूनिवर्सिटियां कंगाल के आया और गाय के सामने, पत्थर के सामने हाथ जोड़ के सर झुका के खड़ा होता है। उसे नहीं पता कि इस पत्थर को मैंने खुद तराशा है, ये मेरा माबूद कैसे हो सकता है। ये कहानी कि पढ़ा लिखा शख्स दुनिया की यूनिवर्सिटियां कंगालने वाला लेकिन गाय के पेशाब को तबर्रक समझ रहा है, पत्थर के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। लेकिन मैं आपको वापस दोबारा अपने देश में लेके आता हूं, बात को तवज्जो चाहूंगा। 8 साल का बच्चा घर से निकला स्कूल, गली से गुजरते हुए पेशाब के छींटे कपड़ों पे पड़े, कपड़ा हाथ में पकड़ा, दौड़ते दौड़ते मस्जिद की टूटी खोली और कपड़े को मल मल के धोने लगा। ये वो बच्चा है जिसने नजासत के अहकाम नहीं पढ़े, का हुक्म क्या है, खफीफा का हुक्म क्या है, नापाक को पाक करने का तरीका शरीयत में क्या है, उसने वो कानून वो ज़ाब्ते नहीं पढ़े हुए। लेकिन दौड़ता हुआ गया, टूटी खोली और नीचे कपड़ा रखा और मल मल के धोने लगा। पूछा बेटा क्या हुआ? उसने कहा हजरत गुजर रहा था, यहां से स्कूल जा रहा था, गुजरते गुजरते गली से नाली से गंदगी का छींटा पड़ा तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कपड़े को पाक कर लूं। मैं आपके अजहान पे कुलूब के दस्तक दे के पूछता हूं, एक तरफ पीएचडी डॉक्टर है, गाय के पेशाब को तबर्रक समझ के पी रहा है और दूसरी तरफ 7-8 साल का बच्चा कपड़ों पे पेशाब का छींटा भी गवारा नहीं करता। वजह क्या है भाई? वजह यह है कि है 8 साल का बच्चा लेकिन इसके हाथों में दामन मोहम्मद अरबी का है। इसको जिंदगी की पाकी पलीदी का पता चल गया, शऊर मिल गया। और शऊर कहां से मिला? शऊर मेरे मुस्तफा की निस्बत से मिला। वो है तो पीएचडी डॉक्टर लेकिन उसके हाथों में दामन मोहम्मद अरबी नहीं। उसे जिंदगी का पता ही नहीं कि जिंदगी कैसे गुजारनी। जब हुजूर नहीं थे आए, अब तारीख अरब को पढ़ें। अरबों में रिवाज था कि बाप के मरने के बाद बेटे तरका बांटते, जायदाद बांटते, कारोबार बांटते, माल बांटते। तो कुतुब में आता है कि बेटे जहां जायदाद बांटते थे वहां मां को भी तरके में बांटा करते थे। एक बेटा कारोबार लेता, माल ले लेता, दौलत ले लेता, एक बेटे के हिस्से में मां आती। जिसके हिस्से में मां आई उसने मां को पकड़ा और सुबह मंडी में फरोख्त के लिए खड़ा कर दिया। तारीख अरब पढ़े, अरबों में इंसानों की मंडियां लगती थी जैसे हमारे यहां जानवरों की मंडियां लगती। कोई बेचने जा रहा है, कोई खरीदने जा रहा है,
एक भैंस देखी, दूसरी देखी, एक बकरी देखी, एक गाय देखी, घूमते फिरते मंडी में कि कोई अच्छा जानवर मिले तो खरीदेंगे। अरबों में इंसानों की मंडियां इस तरह लगती थी जिस तरह हमारे यहां जानवरों की मंडियां लगती है। बेटा मां को खड़ा करके आने वाले गाहक को बताता है कि ये काम बहुत अच्छा करती है, तेज रफ्तार है, समझदार है, अक्लमंद है, इसलिए तारीफ कर रहा है कि रेट अच्छा लगे। एक गाहक आता है, छोड़ के चला जाता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है। मुआशरे की रवश थी, मां शाम तक खड़ी होती है, बोल नहीं सकती क्योंकि उस मुआशरे की रीत नहीं थी बोलना। जब रेट अच्छा लगा तो बेटे ने मां दे दी और दिरमो दिनार पकड़े और आके कबीले में फख्र करके बताया कि कल मंडी का रेट बड़ा अच्छा था। इतने में मां को बेच के आया। मेरे और आपके आंखों मौला तशरीफ लाए तो मां मंडियों में बिक रही थी। हुजूर ने आसमानों से जन्नत को खींच के मां के कदमों के नीचे रखा। बेटों से कहा, नादान, मां बेचने की चीज नहीं है, तेरी जन्नत रब ने इस कदम के नीचे रखी। अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, फरमाया जन्नत मुंह के नीचे। अल जन्नतो तहत अक़दामिल अबवैन, फरमाया जन्नत वालिदैन के कदमों के नीचे। इन दो रिश्तों के साथ हमें जोड़ा गया। ये मीलाद का सबक है, मीलाद का पैगाम है। दो रिश्तों के साथ जोड़ा गया और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जमीन पे अगर मां और बाप राजी हैं तो समझ लो कि अर्श पे रब्बे रहमान भी राजी है। अगर ये दो रिश्ते राजी नहीं हैं, अर्श का रहमान भी राजी। अब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर से सवाल हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन क्या है? हुजूर चाहते तो घंटों गुफ्तगू करते, लेकिन दो लफ्जों में जवाब देते, फरमाया जन्नत भी जहन्नम भी। आज मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं और आप अपने अंदर झांक के देखें हमारा रवैया मां और बाप के साथ कैसा है। मीलाद वाले नबी का पैगाम सिर्फ ये नहीं कि सजावट कर ली, जुलूस निकाल लिया, झंडा उठा लिया। मेरे नबी दुनिया में एक इनकलाब लाए थे। हुजूर के आने से इंसानी कुलूब व अज़हान के धारे बदले, रवश बदली, अंदाज़ा जिंदगी बदला। हम अगर खड़े उसी जगह पे हैं जहां हुजूर के आने से कबल कायनात खड़ी थी और सारी जिंदगी नाम हुजूर का लेते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। मैं और आप अंदर झांक के देखें कि अमली तौर पे जिंदगी में हम कहां खड़े। क्या आज आप नहीं देखते कि बूढ़ा बाप बात करे तो बेटा कहता, अब्बा जी आप ना बोला करें, आपको बोलना नहीं आता। बाबा बात करने लगे, को मशवरा देने लगे, पुत्र कहता, अब्बा आप पुराने दौर की बात करते हैं, आपको नहीं पता जमाना कहां पहुंच गया और पुराने दौर की बात करते हो। मैं कहा करता हूं, देखे ना, दौलत मिली, सरबत मिली, घर अच्छा बनाया, कपड़ा अच्छा पहना, गाड़ी अच्छी रख ली, बेटे के तेवर ही बदल गए। बाप से बात करते भी उसका लहजा बदला होता है। बाप को ताना देगा, बाजी आप ना बोला करें, आपको बोलना नहीं आता। मैंने कहा, जिन सफों में आज तू खड़ा है ना, पढ़े लिखे लोगों में, ये बूढ़ा बाबा ही था जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया। इसने कितनी बोरियां उठाई, इसने कितनी गाड़ियां लोड की, इसने कितने बेलचे चलाए, इसने कितनी दफा जो है वो कई चलाई और रुपया रुपया जोड़ता रहा कि मैं नहीं पढ़ सका, मेरा बच्चा तो पढ़ जाए। और बच्चा पढ़ के आज बाबा को कहता है कि अब्बा जी आप ना बोला करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी रात को रोड पे निकल के देखे, रात के 2 बजे भी चौकों में रेड़ियां लगी होती हैं फ्रूट की, बच्चे घर में सोए होते और बाप रेड़ी के ऊपर रात को चादर की बुक्कल मार के रेड़ी पे खड़ा होता है कि अगर गुजरते कोई 2-4 दर्जन ले लेगा तो बच्चों का कुछ बनेगा। तकरीर छोड़े, आपने सुन ली। 2-4 बातें सिलाई आपसे करना चाहता हूं। सच बताएं कि जब वो बेटा जवान होके उस बाबे को कहता है कि बाजी आपको बोलना नहीं आता, उसकी कायनात नहीं उजड़ती। जिस मां ने लोगों के घरों के बर्तन धो धो के बच्चों को पाला था, फैक्ट्रियों में मुलाजमतें की, झाड़ू दिए, लोगों की तिरछी नजरों का सामना किया,
और इस घर से कमाती रही कि शोहर की कमाई से महंगाई है, गुजारा नहीं होता, तो मैं भी साथ शामिल हो जाऊं। किसी के घर में बर्तन धोए, किसी के घर में कपड़े धोए, किसी के घर में झाड़ू दिया, कहीं फैक्ट्रियों में जाके सफाइयां की, कि बच्चों का कुछ बन जाएगा। जब वो बच्चा पढ़ के जवान हो के कहता है अम्मा तू घर का माहौल खराब ना कर, उस मां के पल्ले क्या बचता है? शहर में आकर पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी मां ने कितना जेवर बेचा था। ये माएं होती हैं जो गलों का जेवर बेचती हैं। ये बाप होते हैं जो फैक्ट्रियों में झिड़कियां खाते हैं, गालियां सुनते हैं, धक्के बर्दाश्त करते हैं, नौकरी नहीं छोड़ते, कहते हैं यार बच्चों का क्या बनेगा, छोड़ दिया था। और उस बाप को जब बेटा कहे कि अब्बा जी आप ना बोला करें, आपको बोलना नहीं आता, मेरे रसूल ने 2 लफ्जों में बात खत्म कर दी। फरमाया ये 2 राजी हैं तो वो राजी है, ये राजी नहीं तो वो राजी नहीं है। दोस्तियां निभाने वाले, जवानी के नशे में मस्त होने वाले, तालीम, डिग्रियां, लिबास, गाड़ियां, कोठियां, जिन्होंने आज मुआशरे को बदहवास कर दिया, न मां की कदर, न बाप की कदर, न बड़े की कदर, न छोटे की कदर। और भाई मेरा नबी दुनिया में ये इनकलाब लाया था, हुजूर ने इंसानियत के रुख को बदला था, जिंदगी बदली, अंदाजे जिंदगी को बदला, तर्ज जिंदगी को बदला। और हम अगर अब तक उसी जहालत के दौर में जी रहे हैं तो मतलब हमने उस आने वाली नबी की जात से कुछ नहीं हासिल किया। ये देखिए ना, मगरबी दुनिया में चले जाए, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो जाके और डोस में जमा कराते, घर में जगह नहीं, जमा करवा के आ गए। फिर उन्होंने साल में 1 दिन रखा मां का, 1 दिन रखा बाप का। हम इतने सादे लोग हैं कि हमने ये भी नहीं सोचा कि ये अंदाजे जिंदगी उनका है, हमारा नहीं है। यहां भी दिन मनाया जा रहा है, आज मां का दिन है, आज बाप का दिन है। जवान मोबाइल पे जुमले ढूंढ रहे होते हैं कि मैं अपनी आईडी पे बाप के लिए जुमला लिखूं, शेर लिखूं, मां के नाम के जुमले लिखूं। क्यों जी, मां का दिन है तो मां तो साथ वाले कमरे में लेटी है, जाके बात कर ले, कदम चूम ले, खिदमत कर ले। ये सोशल मीडिया का दिन कहां से आ गया? सामने मां आए तो घूर के देखते हो, बाप सामने आए तो देखना गवारा नहीं करते। और सोशल मीडिया पे मां के जुमले और बाप के जुमले, क्योंकि आलमी सतह पे मां का दिन है, यह दीन का मिजाज नहीं है। 1 दिन साल में उनका है जिनके पास मां के लिए वक्त नहीं, बाप के लिए वक्त नहीं। हम उनसे नहीं पूछेंगे कि मां का दिन कब मनाना है। हम जाएंगे गुंबद खजरा के मकीन के पास, हम जाएंगे अपने नबी की दहलीज पे और हुजूर से पूछेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए मां के दिन कितने, बाप के दिन कितने? मेरे नबी फरमाते हैं सुबह उठो, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखो, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता करता है। हमारा हर सुबह का आगाज माँ बाप के दीदार से होता है। ये हमारा, ये हमारे नबी की तालीमात थी, काश हम इसको सीख पाते। जानते हो मेरे नबी की उम्र 6 साल की थी जब अबवा के टीलों पे सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हुआ। हुजूर अपनी मां के साथ थे, उम्मे ऐमन थी, और अपने ननियाल गए। ननियाल से वापसी पे आते हुए अबवा के टीलों पे हजरत अब्दुल्ला की कब्र पे सैयदा आमिना गई। तबीयत खराब हुई, जब समझ गई कि अब इंतकाल का वक्त है तो अपने बेटे को करीब किया। यह दर्द वो मां जानती है जिसको पता हो कि सर पे खाबन का साया भी नहीं और मैं भी जा रही हूं और 6 माह का मासूम बच्चा रह जाएगा। यह दुख एक मां जानती है कि रुखसत होते वक्त उसकी कैफियत क्या होती। हुजूर को करीब करके आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने चाहा कि मैं ज्यादा बातें कर लूं अपने बेटे से, लेकिन 3 जुमले इब्ने हशाम ने सीरत नबविया के अंदर जिक्र किए। उन्होंने कहा बेटा मैं जा रही हूं, हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर दुनिया में आए शख्स ने फना हो जाना है, लेकिन बेटा मैं जा रही हूं लेकिन मेरा जिक्र नहीं मिटेगा। क्यों? इसलिए कि मैं तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूं। जिन माओ बापों के बेटे सुथरे होते हैं उनका जिक्र नहीं मिटता, चले भी जाएं तो जिक्र बाद में बाकी रहता है। और फिर बोलते बोलते सज्जदा की जुबान बंद हो गई।
हुजूर मां के हाथों को हरकत देख के कहते अम्मा बोलना, लेकिन बोलता चमन खामोश हो गया था। आज हो भी क्या सकता था, परदेश था। जो बन पड़ा, हुजूर ने अपनी मां को दफन किया और नन्हे हाथों से कंकर उठा उठा के, पत्थर उठा उठा के मां की कब्र पे रखे। वो किसी ने कहा था कि तुझे जो है वो किन फूलों से कफन दे, तो जुदा ही ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे। मदीने में इंतकाल होता हुजूर की वालिदा का, तो आसमान से कितने फरिश्ते जन्नत का पानी लेके आते, जन्नत से छिड़काव होता, फरिश्ते जनाजे में आते। लेकिन आज कुछ नहीं था, परदेश था, गरीबुल वतन थे। मां को दफन किया और हजरत उम्मे ऐमन कहती हैं कि मैं हुजूर को लेके वहां से उतरी। जब उस पहाड़ से नीचे उतरी तो मैंने देखा मेरे साथ हुजूर नहीं थे। मैंने कहा मुझे तो अमानत दी गई थी, यहां नहीं मिल रहे। मैंने दाएं बाएं देखा तो हुजूर नहीं मिले। जब मैंने वापस पलट के देखा तो हुजूर अपनी मां की कब्र पे लेट के रो रहे थे। ये 6 साल की उम्र थी। फरमाती है मैंने जाके फिर हुजूर को उठाया, सीने से लगाया, लेके आई। फिर जो दौर आया वो इंतहाई सख्त दौर था। पत्थर भी पड़े, ताइफ के बाजारों में गड़े खोदे गए, कांटे बिछाए गए, उजनियां डाली गई। ये दीन आसानी के साथ नहीं आया। हमने दीन का चेहरा मसख कर दिया। दीन के नए नए तरीके, नए नए अंदाज अमल की दुनिया से कोसों दूर चले गए। जो हमारा कल्चर इस वक्त बन चुका है मजहबी लोगों का, वो भी इस्लाह तलब है। हमारा जो अंदाज है जिंदगी का, जो मामलात हैं, बहुत सारी चीजें जो दीन नहीं है, लेकिन हमने उनको दीन का हिस्सा बनाया। ये मीलाद के जुलूसों में मर्द और जन का इख्तिलात, औरतों का मर्दों का, ये किस दीन की इजाजत है? दीन तो औरतों को इजाजत नहीं देता मर्दों में आने की। दीन तो इजाजत नहीं देता कि आप जो है वो पहाड़ियां देखने जाएं, सजावटें देखने जाएं, मर्द भी खड़े हों, औरतें भी जा रही हों। ये तमाशा हमने शुरू किया है, ये दीन का हिस्सा नहीं है। औरत के लिए अफजल इबादत यह है कि औरत छुप के करे, जहां किसी मर्द की उसके ऊपर नजर न पड़े। औरत की आवाज भी पर्दा है। औरत माइक पे, लाउड स्पीकर पे नात भी नहीं पढ़ सकती, कुरान भी नहीं पढ़ सकती कि उसकी आवाज को गली में जाता हुआ कोई शख्स सुने। बल्कि कुरान ने तो यहां तक पाबंदी लगाई कि औरत घर की चारदीवारी में कदम भी आहिस्ता रखे कि उसके पांजेब की आवाज भी गली में जाने वाला मर्द न सुने। ये औरत के लिए ये दीन था। और आज धप बजाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे औरतें नाथानियां कर रही हैं, सारा मोहल्ला निकल के रात को पहाड़ियां देख रहा है, मिलाद की सजावट है। ये कौन से दीन का तरीका है? ये हुजूर को राजी करने वाला काम है या नाराज करने वाला काम है? जो हमारा जी चाहता है उसी को दीन बना लेते। कोई दीन का हिस्सा नहीं है, ये कोई दीन का तरीका नहीं है। महफिलों में चले जाएं, दफ के साथ नाते, अजीब अजीब तरीके हमने शुरू कर लिए। कभी पूछना ही गवारा नहीं किया कि हजरत ये काम कर रहे हैं, ये दीन है भी या नहीं। हम कभी नहीं पूछना चाहते, कोई बताए भी हम सुनने के लिए तैयार नहीं। जिस बंदे का जो रुख बन गया वो कहता है ये दीन है, बस ठीक है मैं कर रहा हूं। सजावट सारी रात करेंगे, माजरत चाहूंगा, नाराज नहीं होना। नमाज उस दिन भी नहीं पढ़ेंगे, जलूस सारा दिन निकालेंगे, नमाज 12 रबीउल अव्वल के दिन भी नहीं पढ़ेंगे। जिस कौम की मस्जिदें 12 के दिन भी खाली हों और चौक आबाद हो, फट्टे आबाद हो, जुलूस में रौनकें हों, झंडे निकाले हुए, हाथ खड़े कर लो, हाथ नीचे कर लो, ये कोई दीन का हिस्सा है? जरा सोचे तो सही ना, हम कहां खड़े। इसलिए सजावट की, इसलिए रातों को जागे, इसलिए पैसा खर्च किया कि हुजूर राजी हो जाएं। मैं कहता हूं आओ ना हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप कैसे राजी होते हैं? मेरे नबी फरमाते, मेरी उम्मती जब तेरा सर सजदे में पड़ता है मुझ मोहम्मद की आंखें ठंडी हो जाती है। हमारी कौम कहती है नहीं नहीं ये दावत नहीं देनी। वैसे कहो कि उस शाकाने मुस्तफा जनाब आपने जुलूस निकाला तो आपने तो हद कर दी। तवक्को होती है कि जो मिंबर पे आके बैठे वो जन्नत का टिकट हमारे हाथ में देके जाए तो आप तो बिल्कुल सीधा जन्नत में जाएंगे। और भाई ऐसे जन्नत नहीं मिलती, आसानी से जन्नत नहीं मिलती। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश कि मैं जहरे हला हल को कभी कह न सका कंद।
कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक, नए अबलाए मस्जिद नई तहजीब का फर्जंद। ये बातें आपको कड़वी लग रही हैं, लेकिन ये हकीकत है। आप नाराज हो या आप खुश हो, लेकिन आप अंदर उतारेंगे तो आपका अंदर गवाही देगा कि ये हक है जो बात हो रही है। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह ने आपके मुकद्दर में मीलाद लिखा है, आपके मुकद्दर में रसूलुल्लाह की फजीलत लिखी है, आपके मुकद्दर में हुजूर की नात पे झूमना लिखा है। मैं कहता हूं ये तो बड़ी सादत की बात है, लेकिन अगर इस सादत के साथ अल्लाह सजदों की दौलत भी दे दे, जिस तरह महफिल की पहली सफ में आके बैठते हैं, काश के नमाज की पहली सफ में बैठने की आदत बन जाए मस्जिद में, फिर तो क्या ही बात है। तो नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे निजाम को बदलने के लिए। हुजूर की वालिदा माजिदा इंतकाल कर गई। हुजूर ने बड़ा दौर गुजारा, पत्थर खाए दीन के लिए, अजियतें सही, कांटे बिछे, ओजरियां डाली गई, लेकिन मेरे नबी सब कुछ अबूर करते चले गए, दीन मुंतकिल करते चले गए। जब ऐलान नबूवत करते हैं मुश्किलें भी आई, लेकिन फिर मदीने में आए तो अदब की आयतें उतर आई। आप जानते हैं ना कि जब आपने गुर्बत का दौर देखा हो, माँ बाप चले जाएं, फिर अल्लाह आसूदगी दे दे, दौलत दे दे, तो एक वक्त आता है कि बंदा माँ बाप को याद करता है, काश वो मौजूद होते। हमारे एक दोस्त हैं लाहौर के, मेरे कोलीग हैं, तो वो कहते हैं कि मैं उनको मिला तो उन्होंने नई गाड़ी ली, बड़े मशहूर साथी हमारे। तो साथी कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि जनाब आपको मुबारक हो, आपने गाड़ी ली है, तो रो पड़े। तो मैंने कहा कि साहिब मैंने तो गाड़ी की मुबारक दी है, आप रो पड़े। कहने लगे हजरत गाड़ी का मसला नहीं, मसला यह है कि एक जमाना था मेरी माँ बीमार थी, कहते मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं गाड़ी किराए पे लेके माँ को अस्पताल तक ले जाऊं। आज अल्लाह ने गाड़ी भी दे दी, कोठी भी दे दी, लेकिन माँ नहीं है। दौर होता है जब गुजर जाता है फिर माँ बाप याद आते हैं। आज जब हुजूर मस्जिद में दाखिल होते हैं, सहाबा हद नजर उठ के खड़े हो जाते हैं। अदब की आयतें उतर आई, मेरे नबी की आवाज से आवाज को ऊंचा नहीं करना। हुजूर मुसल्ले पे खड़े होते हैं, सहाबा उठ के खड़े होते हैं। हुजूर की नजर अब्वा के टीलों पे चली गई, जहां हुजूर नन्हे हाथों से मां को दफन करके आए थे। हुजूर सहाबा की तरफ देख के कहते हैं, काश आज मज मोहम्मद की मां जिंदा होती, मैं नमाज इशा पढ़ा रहा होता, सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, फिर मेरी मां को काम याद आता। वो पर्दा सरका के कहती, इब्नी मोहम्मद, बेटा मोहम्मद बात सुनो। हुजूर कहते मैं नमाज तोड़ के पहले अपनी मां की बात को सुनता। ये मां और बाप के साथ हमें जोड़ा गया। काश कि हम इन चीजों के ऊपर अपनी तवज्जो दें। हमारा रवैया मां बाप के साथ कैसा है, बीवी के साथ रवैया कैसा है। बेटियों को जिंदा दफन नहीं करते थे। अरब की तारीख पढ़े, कुरान कहता है इज़ल मऊदत सुइलत बिअज्ज ज़ंबिन कुतिलत। मैंने कुतब में पढ़ा है, तफसीर में उलमा ने लिखा इस आयत के ज़िमन में कि औरत के हां जब विलादत के घड़ियां आती तो वो एक गड़ा खोदते, औरत को जाके गड़े में बिठा देते। बच्चा पैदा होता, अगर बेटी होती तो मां को बाहर निकाल के उस जिंदा बेटी पे मिट्टी उंडेल देते, उसको दफन करते। अगर बेटा होता तो उठा के ले जाते। लेकिन मेरे और आपके आका मौला ने आके उस मुआशरे को बदला जिसमें बेटी का वजूद गवारा नहीं था। अल्लाह के नबी ने उसी मुआशरे में खड़े होकर फरमाया, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर बेटी के लिए उठ के खड़े होते। आप जानते हैं कि हुजूर की बहन तो कोई नहीं थी, लेकिन जब हजरत हलीमा के घर हुजूर परवरिश पा रहे थे तो हलीमा की बेटी थी जो हुजूर को लोरियां देती। शेख मुहक्किक ने उनकी लोरी का तस्करा करते हुए लिखा है कि वो हुजूर को चूमती थी, लोरी देती, अल्लाहुम्मा अब के लना मोहम्मद, ए अल्लाह मेरे लिए मेरे वीर मोहम्मद को जवान करना। जैसे आज बच्चों का सरदार है, वो कहती वो दिन भी आए कि मेरा वीर जवानों का सरदार हो, फिर मैं इसको देखूं। अब्दुल हक मुद्दसिर देलवी फरमाते हैं कि जब शादी हो गई, चली गई, हुजूर वापस आ गए। मदनी दौर है तो हुजूर के गुलामों की उसी कबीले से जंग हो गई जिसमें हजरत शीमा की शादी हुई, हलीमा की बेटी। कुछ लोग पकड़े गए, सरदारों ने कहा कि चलो मोहल्ले से फंड इकट्ठा करो, जाके फिदिया दो, कैदी छुड़ाओ। जब फंड इकट्ठा करते करते हजरत शीमा के दरवाजे पे गए, दस्तक दी,
पूछा कौन? कहा आपके कबीले के सरदार हैं। किधर आए हो? फंड चाहिए। क्या करना है? कैदी छुड़ाने। किसने पकड़े? कहा वो मदीने में एक शख्स है, इद्दिआए नबूवत रखता है, जिसका नाम मोहम्मद है। बस नाम सुनने की देर थी, शीमा बचपन में वापस पलट के चली गई। जब हुजूर गोद में होते, कभी चूमती, कभी लोरी देती, कभी उठाती, कभी रखती। कहा उसने पकड़े? कहा उसने पकड़े। कहा बस पैसे इकट्ठे ना करो, मुझे ले जाओ, मैं कैदी छुड़ा लूं। उन्होंने कहा तू जानती है? कहा जानती क्यों नहीं, मेरा वीर लगता है, मेरी गोद में पला। फिर सरदारों के साथ शेख अब्दुल हक मदरसे देलवी फरमाते हैं कि हुजूर की हमशीरा गई। और ये वो दौर था जब सहाबा नंगी तलवारों से हुजूर के दरवाजे पे पहरा देते थे। उन्होंने आगे तलवार करके कहा गमार औरत किधर आ रही है? तो नहीं जानती आगे दरबारे नबी है, बगैर इजाजत के जिब्रील भी नहीं आते, और तू आगे बढ़ रही है। जब तलवारें नीचे की तो उसने कहा खल्लू सबीली वालमू अना उख्त नबीयिकुम, मेरी राह छोड़ दो, नहीं जानते हो मैं तुम्हारे नबी मोहम्मद की बाजी लगती। सहाबा ने रास्ते खोल दिए, तलवारें नीचे कर ली, आंखों की चिलमने आंखों पे आ गई। और जब हुजूर के दरे दौलत पे गई तो हुजूर फरमाया बहन किधर आई है? कहा आपके लोगों ने हमारे कैदी पकड़े तो कैदी छुड़वाने आई हूं। हुजूर फरमाया तूने तकलीफ की, पैगाम भेज देती, मोहम्मद तेरे सारे कैदी छोड़ देते। अच्छा, हुजूर का अंदाज ये था कि हुजूर जब कैदी छोड़ते तो सहाबा से मशवरा करते, लेकिन जब हजरत के दरवाजे पे आई तो अल्लाह के नबी ने मशवरा नहीं किया, बल्कि कैदी भी छोड़े, घोड़े भी दिए, जोड़े भी दिए, दूर तक रुखसत किया। और वापस आके सहाबा को कहा मैं हमेशा मशवरा करता हूं, आज इसलिए नहीं किया कि मेरे दरवाजे पे मेरी बहन आ गई, बहनों के हुकूक रखे गए। मैं आपसे पूछूं आपके मुआशरे में कितने लोग हैं जिन्होंने जायदाद से बेटियों को हिस्सा दिया है? कितने भाई हैं जिन्होंने जायदाद बांटते वक्त बहन का हिस्सा जायदाद से निकाला है, विरासत से? हम तो देना नहीं चाहते। बहनें मजबूर होकर छोड़ देती हैं कि भाई हम नहीं लेते, उनको पता कि ले लिया तो सारी जिंदगी ताल्लुक खत्म हो जाएगा। भाई अल्लाह ने हक रखा है, 6 महीने के बाद उम्रा करना, बस सरकार बुला लेते हैं, बेटी का हक तो अभी तक नहीं दिया, सरकार कैसे बुला लेते? हज करने जा रहा है जी, हाजी साहब हर साल हज करने जाते हैं, बहनों का हिस्सा तो अभी तक नहीं दिया, दबा के बैठा हुआ है, कौन सा हज है अल्लाह कबूल करेगा? भाई जो दीन है वो दीन है, उस पे अमल करना पड़ेगा। जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक कोई, ये अपने साथ जितने मर्जी बना लो, जो शरीयत के हद है, शरीयत के ज़ाब्ते हैं, जब तक उनको अमली जिंदगी में दाखिल नहीं करेंगे हमारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होगी। ये बात ज़हनों में बिठा लो। आज का दिन मेरे और आपके लिए सादत मंदियों का है। ये लंबा उन्वान है। हुजूर ने गुलामों को इज्जत दी, बीवी को इज्जत दी, बेटी को इज्जत दी, बहनों को इज्जत दी, गुलामों को इज्जत दी, कमजोरों को इज्जत दी। ये कि लंबा उन्वान है, इस पे घंटों गुफ्तगू हो सकती है, किस किस तरह हुजूर ने दिफा किया उनका। लेकिन चूंकि मेरा वक्त मुकर्रर था, मुख्तस था और वो मुकम्मल हो चुका है, तो मैं इसी के ऊपर इक्तिफा करता हूं। भाई बड़ी सादतमंदी है जिसके हिस्से में अल्लाह अपने रसूल की मोहब्बत लिख दे। अगर आपके चेहरे हुजूर के नाम पे मचलते, ये अंदर का ताल्लुक है। किसी ने मजनू को देखा ना, रेत के जर्रों पे लैला लैला की नाम की मशक कर रहा था, तो मजनू से पूछा गया, रूमी कहते हैं, पूछा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा लैला का नाम लिख रहा हूं। तो कहा रेत पे लैला का नाम लिख के क्या मिलता है? मजनू ने कहा जब मैं लैला का नाम लिखता हूं तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। जुमला आपको दे रहा हूं, अगर लैला को मजनू का नाम सुकून देता है तो क्या उम्मती को नामे मोहम्मद सुकून नहीं देता? इस नाम से बड़ा नाम तो कोई है नहीं। यह नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हुजूर की मोहब्बत आपके हिस्से में आई है, आप घर सजाते हैं, आप मोहल्ला सजाते हैं, तो यह आपके लिए सादत है। यह बात ज़हन में रख लें, हुजूर के साथ एक लम्हे की मोहब्बत भी अल्लाह कभी जाया नहीं करता। यह बात ज़हन में रख लें। अमल की दुनिया भी अपनी जगह पे, उसका भी इनकार नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो अमल पे ज्यादा जोर सीरत पे देते हैं, लेकिन उनके अंदर हुजूर की मोहब्बत का वो चराग नहीं होता।
शेख महदी अल-फासी ने मताली अल मुसर्रात शरह दलाइल अल खैरात में लिखा है कि हुजूर का नाम सुन के जिस शख्स के सीने में ठंड नहीं पड़ती, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं। नबी का नाम सुने और चेहरा मुरझा जाए, सरवरे कायनात का तस्करा हो और जो है वो चेहरा मुरझा जाए, यह नहीं हो सकता। साहिब हुजूर की जात सबसे बड़ी हमारे लिए। देखिए ना, जिसके लिए नबी दुआएं करे, ए अल्लाह, हजरत मूसा के ऊपर जब तौरात की तख्तियां उतरी पड़ा तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह मैंने अपनी किताब में ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ा है जो आएगी बाद में लेकिन नंबर पहला ले जाएगी। ये उम्मत आखिरी है ना। आपने कभी फौज को देखा हो, जब उनको मशक करवाते हैं तो एक लाइन में खड़ा करते हैं, एक रेफरी कहता है चलो चलते, जब वापस बुलाना होता है तो रेफरी कहता है टर्न अबाउट, वापस आओ। तो दायरे में चक्कर काट के नहीं आते, जिधर खड़े होते हैं उधर ही रुख को पीछे मोड़ लेते। तो जाते वक्त जो सबसे आखिर में होता है, जब रुख पीछे मोड़ते हैं तो वो पहला हो जाता है। अल्लाह ने कहा महबूब सारी उम्मतें भेज के सबसे आखिर में तेरी उम्मत को भेजूंगा, लेकिन कल जन्नत का दरवाजा खोल के जब टर्न अबाउट कहूंगा, तेरी उम्मत जो सबसे आखिर में होगी वो जन्नत में सबसे पहले दाखिल हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह ऐसी उम्मत का तस्करा पड़ा, ये उम्मत मेरी उम्मत बना दे। कहा नहीं मूसा, ये मेरे महबूब मोहम्मद की उम्मत। अर्ज करते हैं अल्लाह ऐसी उम्मत का जिक्र पड़ा है जो खुद सदका करेगी, खुद खाएगी और खुद सवाब पाएगी। पिछली उम्मतों में सदका खाया नहीं जाता था। कुरान के दामन में हाबील और काबील का वाकया मौजूद है। सदका ऊंची जगह रखा जाता, आग उचकती खाकिस्तर बनाती तो कबूलियत की अलामत करार पाता। लेकिन कहा वो ऐसी उम्मत होगी जो खुद करेगी, खुद खाएगी। वो किसी ने कहा था कि अजीब माजरा है बईद कुर्बा, जो करे जिबा वही ले सवाब उल्टा। जिबा भी खुद करे, खाए भी खुद और सवाब भी खुद ले ले। कहा ऐ अल्लाह ये उम्मत मेरी उम्मत बना दे। कहा ये मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद की उम्मत। अच्छा, एक एक वस्फ गिनती करते गए, आरजू करते गए, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। जवाब आया ये सारे एजाज मेरे महबूब की उम्मत के। आखिरी जुमले पे आपके सीनों में ठंड पड़ेगी, आप मुकद्दर पे नाज करेंगे अगर आपकी तवज्जो होगी। अल्लाह का जलीलुल कदर नबी है मूसा, नबी भी है, साहिब किताब भी है, साहिब उम्मत भी है, कलमा भी चल रहा है, उम्मत भी खड़ी है। लेकिन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहते हैं अल्लाह वो उम्मत मेरी नहीं बनाता तो न बना, मुझ मूसा को ही उस मोहम्मद का उम्मती बना दे। यार जिसकी उम्मत में आने के लिए नबी दुआएं मांगे, लेकिन हमें दुआ नहीं मांगनी पड़ी, हमें इंतजार नहीं करना पड़ा, हमें आरजू नहीं करनी पड़ी, हमें मुसल्ले नहीं बिछाने पड़े, हमें पिछली रात को उठ के आंसू नहीं बहाने पड़े। हम दुनिया में आए, मुअज्जिन ने आके कान में बशारत दी, मुबारक हो मुस्तफा के उम्मती बन के आए। और भाई एक दिन का मिलाद नहीं, एक रात का मिलाद नहीं, सारी जिंदगी भी हुजूर का जिक्र करते रहे तो हक के शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। हम तो सोए थे, हमारा मुकद्दर जागा कि हुजूर तशरीफ लाए। जमाना इंतजार करता रहा, लोग निशानियां देखते रहे। एक ही बात आपके सामने रख